मेरे प्यारे भक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसा संदेश लेकर आया हूँ जो सीधे कैलाश पर्वत से भगवान शिव हमारे महादेव की ओर से आया है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह एक पुकार है, एक चेतावनी है और सबसे बढ़कर आपके लिए उनके अनंत प्रेम का प्रतीक है। जो मेरे बच्चों, अपने दिल को खोल दीजिए, अपने मन को शांत कर लीजिए और इस संदेश को सुनिए, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल हो सकता है। क्या आप तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें और वीडियो को तुरंत लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। यह आपके भक्ति का पहला कदम होगा। चलिए एक संदेश की ओर बढ़ते हैं। अनदेखा किया तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ न बचेगा। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारा जीवन क्यों इतना उलझा हुआ है? क्यों हर कदम पर मुश्किलें तुम्हारे पीछा करती हैं? क्यों तुम्हारे सपने अधूरे रह जाते हैं और मन में एक अजीब सी बेचैनी रहती है? आज मैं तुम्हारा महादेव तुमसे कहता हूँ, यह सब इसलिए है क्योंकि तुमने मुझे अनदेखा किया। मैं वो नहीं हूँ जो तुम्हें डराना चाहता हूँ। मैं तो वो हूँ जो तुम्हें हर पल आपके पास बुलाता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारे दुख में तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, तुम्हारी खुशी में तुम्हारा साथ नाचता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मेरी पुकार को अनसुना करते रहोगे, अगर तुम मेरे संदेश को नज़रअंदाज करते रहोगे, तो सुन लो, यह तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी मौका हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि महादेव आपके करीब हैं? अगर हाँ, तो इस पल को और ख़ास बनाने के लिए इस वीडियो को अभी शेयर करें। इसे अपने उन दोस्तों तक पहुंचाएं जो भटक गए हैं, जो अपने जीवन में दिशा खोज रहे हैं, क्योंकि यह संदेश सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो महादेव की शरण में आना चाहता है। सुनो मेरे प्रिय भक्तों, महादेव कोई साधारण देवता नहीं है। वो तो वह शक्ति हैं जो इस सृष्टि को चलाती हैं। वो प्रेम है जो हर दिल में बसता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव आपसे क्या चाहते हैं? वह कोई भव्य पूजा, महंगे प्रसाद या सोना चांदी के गहने नहीं मांगते। वो तो बस आपका विश्वास मांगते हैं। वो आपका वो सच्चा भाव मांगते हैं जो आपके दिल से निकलता है। कल्पना कीजिए, एक माँ अपने बच्चों को कितना प्यार करती है। वो बच्चा अगर माँ की बात न माने, माँ की पुकार को अनदेखा कर दे, तो माँ का दिल कितना दुखी होगा। महादेव भी तो हमारे माता पिता हैं। वह हमें हर पल देख रहे हैं, हर पल हमारी राह का इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अगर हम उनकी पुकार को अनसुना करते हैं तो वह दुखी नहीं होते, वह चुप हो जाते हैं। और मेरे दोस्तों, महादेव का चुप होना इस सृष्टि का सबसे बड़ा संकेत है कि अब समय बदलने वाला है। क्या आप महादेव के इस संदेश को अपने जीवन में उतारना चाहते हैं? अगर हाँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम आपकी भक्ति की शुरुआत हो सकता है। और हाँ, कमेंट में बताएं कि आप महादेव के इस संदेश से कितना जुड़ पाएँ। आपका एक कमेंट हमें और आपको और करीब लाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुम्हें बार बार बुला रहा हूँ। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन मौका है। अगर तुम आज मेरी बात नहीं सुनोगे, अगर तुम आज मेरी रास्तों पर नहीं चलोगे, तो कल शायद बहुत देर हो जाएगा। मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हें सचेत करना चाहता हूँ। आज अनदेखा किया तो जिंदगी भर रोने के अलावा कुछ न बचेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है।
मैं तुम्हें दर्शन देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे दर्शन के लिए तैयार हो? मेरी भक्ति करने का कोई फ़ायदा नहीं अगर तुम्हारा मन सच्चा नहीं। मेरी भक्ति का मतलब है सच्चाई, प्रेम और विश्वास। अगर तुम इन तीनों को अपने जीवन में नहीं लाओगे तो मेरे दर्शन तुम्हें नहीं मिलेंगे। क्या आपने कभी महादेव के दर्शन का अनुभव किया है? अगर हाँ तो कमेंट में अभी वह कहानी शेयर करें। अपना अनुभव किसी और के लिए प्रेरणा बन सकता है। और अगर आप अभी तक महादेव के करीब नहीं आए तो इस वीडियो को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। हो सकता है आपका यह कदम किसी की ज़िंदगी बदल दे। मेरे दोस्तों, महादेव का रास्ता बहुत सरल है। वह नहीं चाहते कि तुम दिन रात मंदिरों की घंटियां बजाओ। वह नहीं चाहते कि तुम अपनी ज़िंदगी का हर पल सिर्फ पूजा पाठ में बिताओ। वह तो बस इतना चाहते हैं कि तुम अपने मन को शुद्ध रखो, अपने कर्मों को साफ रखो, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रेम और करुणा रखो। सोचिए, जब आप किसी गरीब की मदद करते हैं, जब आप किसी दुखी इंसान को हिम्मत देते हैं, जब आप अपने परिवार के लिए समय निकालते हैं, तब आप महादेव की असली पूजा करते हैं। महादेव का मंदिर तो आपके दिल में है। हर बार जब आप किसी की मदद करते हैं, हर बार जब आप सच्चाई के रास्तों पर चलते हैं, आप महादेव को और करीब पाते हैं। क्या आपने हाल ही में ऐसे कोई काम किया है जो महादेव को खुश कर सकता है? कमेंट में अपनी कहानी शेयर करें। आपका एक छोटा सा अनुभव किसी और के लिए बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, अगर आपको यह संदेश पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को अभी शेयर करें। यह संदेश जितने लोगों तक पहुंचेगा उतने ही लोगों की शरण में आएंगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारा महादेव तुमसे सिर्फ एक चीज़ मांगता हूँ, अपना दिल। तुम्हारा जो दिल जो कभी टूटा है, जो कभी ठगा गया है, जो कभी अकेलेपन में डूबा है, मैं वह महादेव हूँ जो तुम्हारे हर दर्द को जानता हूँ। मैं वो हूँ जो तुम्हारी हर आंसू की वजह समझता हूँ। लेकिन मेरे बच्चे, अगर तुम मुझे अपने दिल में जगह नहीं दोगे, अगर तुम मेरी पुकार को अनसुना करोगे, तो मैं तुम्हें कैसे बचा सकता हूँ? सोचो, एक पिता अपने बच्चे को कितनी बार बुलाता है जब वह गलत रास्ते पर जा रहा होता है। मैं भी तुम्हारा वह पिता हूँ जो तुम्हें बार बार बुला रहा हूँ, लेकिन यह मेरी अंतिम चेतावनी है। अगर तुम आज मेरे पास नहीं आए, अगर तुम आज मेरे रास्ते पर नहीं चले, तो कल शायद बहुत देर हो जाए। क्या आप महादेव के इस प्रेम को महसूस कर रहे हैं? अगर हाँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। यह छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। और हाँ, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर महादेव को याद करें। आपका यह छोटा सा प्रयास उन्हें आपके और करीब लाएगा। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव की भक्ति कोई जटिल रास्ता नहीं है। यह वह रास्ता है जो आपको आपके भीतर ले जाता है। यह वह रास्ता है जो आपको सिखाता है कि असली खुशी बाहर नहीं, अपने मन में है। महादेव कहते हैं, मेरी भक्ति करो, लेकिन पहले अपने मन को शुद्ध करो। आज से एक छोटा सा संकल्प लीजिए। हर सुबह उठकर सिर्फ 2 मिनट महादेव का नाम लें। ओम नमः शिवाय का जाप करें। अपने दिल की शुरुआत उनके नाम से करें। और हर रात सोने से पहले एक बार अपने दिल से कहें, महादेव मैं आपकी शरण में हूँ। यह छोटा सा कदम आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। क्या आप यह संकल्प लेने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखें, महादेव मैं आपकी शरण में हूँ। और इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक शेयर करें जो इस संदेश को सुनने के लिए तरस रहे हैं। आपका यह कदम किसी की ज़िंदगी में रोशनी ला सकता है। मेरे बच्चे,
मैं तुम्हारा महादेव तुमसे एक वादा करता हूँ, अगर तुम मेरे रास्ते पर चलोगे, अगर तुम मेरे संदेश को अपने दिल में उतारोगे, तो मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं तुम्हारे हर दुख में तुम्हारा साथ रहूँगा। मैं तुम्हारी हर मुश्किल में तुम्हारा रास्ता आसान करूँगा। लेकिन इसके लिए तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा, तुम्हें मेरी पुकार को सुनना होगा। आज अनदेखा किया तो ज़िंदगी भर रोने के अलावा कुछ ना बचेगा। यह मेरी अंतिम चेतावनी है। मैं तुम्हें दर्शन देने को तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम मेरे दर्शन के लिए तैयार हो? क्या आप महादेव के इस वादे पर भरोसा करते हैं? अगर हाँ, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हाँ लिखकर अपनी वह कहानी शेयर करें जब महादेव ने आपकी ज़िंदगी में कोई चमत्कार किया। आपकी कहानी किसी और के लिए प्रेरणा बन सकती है। मेरे प्यारे भक्तों, यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं, यह महादेव की वह पुकार है जो आपके दिल तक पहुंच रही है। यह वह मौका है जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है। महादेव कहते हैं, मेरे पास आओ, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। तो आज ही यह संकल्प ले कि आप महादेव के रास्तों पर चलेंगे। आज ही यह वादा करें कि आप उनके संदेश को अनसुना नहीं करेंगे। और सबसे ज़रूरी, इस संदेश को अपने उन दोस्तों और परिवारों तक पहुंचाएं जो महादेव के शरण में आना चाहते हैं। इस वीडियो को अभी शेयर करें, इसे अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर शेयर करें। हो सकता है आपका यह छोटा सा कदम किसी की ज़िंदगी में बड़ा बदलाव लाए। और हाँ, कमेंट में हर हर महादेव लिखकर महादेव को याद करें। मेरे बच्चे, तुम बहुत भावुक इंसान हो, पर उससे हमेशा तुम्हारी भावनाओं का फ़ायदा उठाया। तुम कितनी भी भला कर लो, दूसरा का अंत में तुम्हें सिर्फ धोखा मिलता है, बदनामी मिलता है, झूठे इल्ज़ाम लगाए जाते हैं तुम्हारे ऊपर। तुम्हें समाज में इतना अपमान इसलिए सहन करना पड़ा क्योंकि उस व्यक्ति ने तुम्हारी नामी का चढ़ावा चढ़ाया, टोने टोटके किए। उसने तुम्हारी ऊर्जा को नीचे खींचने के लिए, और वह कुछ हद तक सफल इसलिए हो पाया क्योंकि वह तुम्हारी कमजोरी जानता है। मेरे प्यारे बच्चे, कि तुम हमेशा दिल में सोच रहे हो, तुम वक्त के साथ सबको माफ़ कर देते हो। तुम कभी किसी और का दर्द नहीं देख सकते हो, और तुम्हारी वजह से किसी को दो तकलीफ होगी। तुम यह कभी नहीं चाहते हो। जब पूरा समाज तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया तो धीरे धीरे तुम्हारी हित टूटने लगी और तुम अपनी ताकत, अपनी शक्तियों को भूल गए। तुम उनके रचे षड्यंत्र का शिकार बन गए। मेरे बच्चे, तुम इतना रोए थे कि तुमने खाना पीना छोड़ दिया। तुम्हें नींद नहीं आती थी, जिसकी वजह से तुम्हारा स्वास्थ्य खराब रहने लगा। तुम इतने भावुक व्यक्ति हो कि तुम मुझसे भी बस यही बोलकर रोते थे कि महादेव, मेरी क्या गलती है, सब मेरे साथ इतना बुरा क्यों कर रहे हैं। मैंने तो हमेशा सबका अच्छा सोचा, सबका ख्याल रखा, सबकी भावनाओं की कद्र की, तो आज मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हैं। कोई मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं कर रहा। ऐसा क्या गलती हुई महादेव? मैंने तो हमेशा आपकी भक्ति की, क्या यह फल मिल रहा है मुझे? आपकी भक्ति में बदले मेरी भक्ति करने का तुम्हें क्या फल मिलेगा, वह तुम्हारी कल्पना से परे है। मेरे प्रिय बच्चे, मैं जानता हूँ तुम बहुत परेशान हो। मैं सब कुछ देख पा रहा हूँ, तुम कौन सी स्थिति से अभी गुजर रहे हो, लेकिन तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे प्रिय बच्चे, जो लिखा है वह तो होकर ही गुजरा है।
मेरे प्रिय बच्चे, आज तुम थोड़ा सा भी कष्ट कर रहे हो तो आने वाले समय में तुम्हारे लिए बहुत बड़ा सुख आ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, कभी दुख, तकलीफ़ और परेशानी से घबराना नहीं चाहिए। तुम्हें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य अपने मन को गिरता है वह धीरे धीरे हार जाता है। इसलिए तुम कभी हारना नहीं है। मुझ पर भरोसा रखो, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सही मार्ग दिखाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें विश्वास और भरोसा हो तो टाइप करो 11। मेरे प्रिय बच्चे, अगर तुम्हें अपने जीवन में कुछ बेहतर करना चाहते हो या मुझ पे कुछ मांगना चाहते हो तो अभी मेरे प्रिय अंक 222 टाइप करो। तुम्हारी मनोकामना अगले 24 घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। यह मेरा आशीर्वाद है। मेरे प्रिय बच्चे, जो भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से एक लाइक करके ओम नमः शिवाय टाइप करेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करेगा, उसकी सारी मनोकामनाएं अगले 24 घंटे में पूरी हो जाएगी। मेरे प्रिय बच्चे, और मेरी कृपा उनके ऊपर सदैव बना रहेगा। अगर तुम्हें विश्वास हो तो हाँ टाइप करो। मेरे प्रिय बच्चे, मैं पिछले कुछ समय से तुमको देख रहा हूँ कि तुम मेरे प्रति बहुत विश्वास रखते हो और वही विश्वास तुमको आगे की ओर ले जाता है। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हारे धैर्य को देखकर मैं मजबूर गया तुझसे बात करने के लिए। इसलिए मेरे प्रिय बच्चे, अच्छे कर्म तुमने जो किए हैं उसका फल तुमको हमेशा अच्छा मिलेगा। कभी भी मन में गलत विचार ना लाएं, ना किसी के उलझन, ना किसी से लड़ें। मेरे प्रिय बच्चे, हमेशा अटल होकर के अपने मार्ग की ओर चलते रहें। तुमको अपनी मंजिल तक मैं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे हर मनोकामना मैं जानता हूं, उसको तुम तक पहुंचाऊंगा। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक तुमने कुछ भी नहीं मुझसे मांगा, यह मैं जानता हूँ। और तुम मेरे प्रिय भक्त हो, सच्चे भक्त हो। और मेरे सच्चे भक्त यदि आपको सच्चे हृदय से एक बार पुकारता है तो मैं उसका घर स्वयं उसको दर्शन देने आता हूँ, किसी न किसी रूप से। मेरे प्रिय बच्चे, क्या तुम्हें विश्वास होता है? लेकिन यह सत्य है, मैं हर भक्त के दिल में रहता हूँ और वक्त पड़ने पर मैं आपके सामने आ जा। मेरे प्रिय बच्चे, पिछले कुछ समय पहले मैं तुम्हारे सामने आया था और तुमको एक बड़ी चेतावनी से निकालकर मैं सही मार्ग दिखाया हूँ। तुम मार्ग से भटक गए थे, तुम किसी और के संगत में जाकर तुम्हारे अंदर बुरी लत लग गए थे। उसको मैं एक बहुत बड़ा सबक सिखाऊंगा जो तुमको गलत राह पर चलने के लिए मजबूर किया था। मेरे प्रिय बच्चे, आज तक मैंने अपने भक्तों के ऊपर कभी संकट नहीं आने दिए हैं और तुम मेरे प्रिय भक्त हो। आज के बाद तुम्हें जीवन की रक्षा के लिए मैं एक भेज रहा हूँ। वह दूत तुम्हारे पूरे परिवार का सुरक्षा देगा, यह मेरा दावा है। अगर विश्वास हो तो अभी हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय महाकाल टाइप करें। प्रिय बच्चे, आज हम यह संदेश को शुरू करने के लिए पहले हम आपको एक कथा सुनाने जा रहे हैं। मेरे प्रिय बच्चे, यह कथा सुनने से मात्र आपको 10 गुना फल की प्राप्ति होगी और यह कथा से तुम्हें बहुत बड़ा सीख मिलेगा। हमें पूरा विश्वास है तुम इसे आधा अधूरा छोड़कर नहीं जाओगे। जो भी भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं, भगवान भोलेनाथ का अनादर बिल्कुल भी ना करें और सब्सक्राइब जरूर करें। कुबेर तीनों लोकों में सबसे धनी थे। एक दिन उन्होंने सोचा कि हमारे पास इतनी संपत्ति है लेकिन कम ही लोगों को इसकी जानकारी है, इसलिए उन्होंने अपनी संपत्ति को प्रदर्शन करने के लिए एक भव्य भोज का आयोजन करने की बात सोची।
उसमें तीनों लोकों के सभी देवताओं को आमंत्रित किया गया। भगवान शिव उनके इष्ट देवता थे, इसलिए उनका आशीर्वाद लेने वह कैलाश पहुंच गए और कहा, प्रभु, आज मैं तीनों लोकों में सबसे धनवान हूँ। यह सब आपकी कृपा का फल है। अपने निवास पर एक भोज का आयोजन कर रहा हूँ। कृपया आप परिवार सहित भोज में पधारने की कृपा करें। भगवान शिव कुबेर के मन का अहंकार ताड़ गए। बोले, वत्स, मैं कहीं बाहर नहीं जाता। कुबेर गिड़गिड़ाने लगे, भगवान, आपके बगैर तो मेरा सारा आयोजन बेकार चला जाएगा। तब शिव जी ने कहा, एक उपाय है। मैं आपसे छोटे बेटे गणपति को तुम्हारे भोज में जाने को कह दूंगा। कुबेर संतुष्ट होकर लौट गए। नित्य समय पर कुबेर ने भव्य भोज का आयोजन किया। तीनों लोकों के देवता पहुंच चुके थे। अंत में गणपति आए और आते ही कहा, मुझको बहुत तेज भूख लगी। भोजन कहाँ है कुबेर? उन्हें ले गए। भोजन के सजे कमरे में सोने की थाली में भोजन परोसा गया। क्षण भर में ही परोसा गया सारा भोजन खत्म हो गया। दोबारा खाना परोसा गया, उसे भी खा गए। बार बार खाना परोसा जाता और क्षण भर में ही गणेश जी उसे छल कर जाते हैं। थोड़ी ही देर में हजारों लोगों के लिए बना भोजन खत्म हो गया, लेकिन गणपति का पेट नहीं भरा। वे रसोई घर में पहुँचे और वहाँ रखा सारा कच्चा सामान भी खा गए, तब भी भूख नहीं मिटी। जब सब कुछ खत्म हो गया तो गणपति ने कुबेर से कहा, जब तुम्हारे पास मुझे खिलाने के लिए कुछ था ही नहीं तो तुमने मुझे न्योता क्यों दिया था? कुबेर का अहंकार चूर चूर हो गया। मेरे प्रिय, वक्त बहुत ही विचित्र बात है कि तुम्हें भी पता नहीं कि तुमने क्या किया है। आज का यह दिव्य संदेश तुम्हें अंत तक सुनना है, क्योंकि तुमने ही इसके आकर्षण को प्राप्त किया है। आरिफ आकर्षण का अधूरा प्रभाव तुम्हें विचित्र होने का आभास नहीं कराएगा। मेरे और तुम्हारे यह जानना आवश्यक है कि तुम कितने विचित्र बन रहे हो। तुम इस बात से अनभिज्ञ हो। तुमने ऐसा क्या किया होगा जो मैं महादेव तुम्हें बता रहा हूँ कि तुमने हाल ही में अपनी विचारधारा से कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसका प्रभाव तुमने तो नहीं देखा, लेकिन मेरी दिव्य शक्तियों ने देखा है। बस अब यह जानने का समय है कि तुम्हारी किए का एक संदेश तुम्हें मिल जाए, ताकि तुम और आगे इस तरह के कार्यों को अंजाम दे पाओ। तुमने हाल में ही एक ऐसे निर्णय पर स्वीकृति जताई है जिससे तुम्हारा असफलता का संकट टल गया है। तुम्हें यह क्षमता बता रहा है, तुमने सही और गलत का और आकलन करना सीख लिया है। मेरी दिव्य शक्तियों की बदौलत तुम्हें ऐसी समझ विकसित हो गई है जिससे तुम आगे क्या हो सकता है इसका अंदाज लगा लेते हो। तुम्हारा दूरदृष्टि तुम्हारे चाहने वालों को आकर्षित कर रहा है। तुम्हारे निर्णय लेने की सूचना तुम्हारे विरोधियों को चकित कर दिया है। यदि तुम उसे निर्णय पर अपनी स्वीकृति दे देते तो आगे चलकर उन्हें जरूर लाभ होगा, किंतु तुम्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तुम्हारा चालाकी से तुमने अपने खिलाफ रहने वाले चालाक लोगों की योजना को परास्त कर दिया है। मेरे बस यह तुम्हारा सफलता का एक नया चरण है जिससे मैं तुम्हें प्रवेश कर चुका हूँ।
इस चरण से में आने से तुमसे कोई अवरोधों का एक साथ दूर कर दिया गया है। मेरी दैवीय शक्तियों ने तुम्हारे मन में उठ रहा उन तरंगों को देखा है जो तुम्हारे इस निर्णय पर विचार विमर्श के दौरान चल रहा है। तुम एक ऐसे जादू हो है प्रतीक होते हो जिससे तुरंत ही अपने विरोधियों की महत्वपूर्ण योजनाओं को व्यर्थ सिद्ध कर दिया। केवल मात्र तुमने अपने विचार ही नहीं देखे रहे हैं कि तुमने उस निर्णय को वास्तविक में स्वरूप में ही प्रकट कर दिया, जिससे यह आभास हो गया कि वाकई यह निर्णय व्यर्थ है। मेरे बच्चे, तुम्हारा यह अलौकिक क्षमता तुम्हारे उज्जवल भविष्य की राह निर्धारित कर चुकी है। अपनी इस दिव्य क्षमता को बलबूते पर तुम अपने मार्ग पर बहुत कम विचलित होने वाले हो। जिस प्रकार तुम पहले हर बात में चिंतित होकर विचलित हो जाते थे, अब वह चिंता समाप्त हो गई है। तुम्हारा चिंता को सूर्य अस्त हो चुका है और एक स्थिरता का दौर शुरू हो गया है। तुम्हारा मन अब स्थिरता के चक्र से बाहर है। तुम ऐसे दिव्य आवरण में प्रवेश कर चुके हो जहाँ कोई थर्ड पार्टी तुम्हारा मन विचलित नहीं कर सकती। एक अद्भुत क्षमता ली तो तुम आगे बढ़ने लगे हो। तुम अपने आप में एक चमत्कारी शक्ति मालूम होने लगे हो। यह सोचकर तुम्हारा बुरा चाहने वाला पहले ही तुमसे दूरी बनाए रखेंगे, जिससे तुम्हारा नुकसान करने वाले तुम्हारे नज़दीक नहीं आएंगे। अब खतरे का समय समाप्त हो चुका है। अब एक अध्याय की ओर तुम अग्रसर हो। तुम्हें एक ऐसी चुंबकीय शक्ति प्रज्वलित हो गई है जिससे तुम नई पॉजिटिव चीज़ों की ओर खींच रहे हो। तुम्हारे सिद्धि का समय, समृद्धि का समय स्वयं तुम्हारा ओर खींचा चला आ रहा है। बस तुम्हें महादेव के भक्ति पर विश्वास करना है। धन्यवाद मेरे बच्चे।